प्रिय बंधुओं, किसी ने बड़ी ही अच्छी बात कही है कि कभी कभी जब मैं विचार करता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों के कितने ज़बरदस्त परिणाम होते हैं, तो मैं यह सोचने के लिए प्रेरित हो जाता हूँ कि कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती है। मैडम डे स्टेल के शब्दों में, अंतरात्मा की आवाज़ इतनी धीमी है कि इसे दबाना आसान है, परंतु यह इतनी स्पष्ट भी होती है कि इसे पहचानने में गलती करना असंभव है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यह सफलता का युग है। पहले कभी इतने सारे लोगों ने इतने सारे क्षेत्रों में इतनी सारी चीज़ें हासिल नहीं की है जितनी कि आज कर रहे हैं, जितने इतिहास में पहले कभी नहीं हुए। आपके पास अपने सपनों को हकीकत में बदलने के जितने ज़्यादा मौके आज मौजूद हैं, उतने पहले कभी नहीं थे। इसलिए बड़ी सफलता और वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने का जितना बेहतर समय आज है, उतना कभी नहीं था। इसलिए आज हम उदाहरण स्वरूप डोमिनोज पिज़्ज़ा के संस्थापक थॉमस स्टीफन मोनाघन के संघर्ष और सफलता के साथ उनके अनमोल विचारों को भी शेयर करेंगे। उनका जन्म मिशिगन, अमेरिका में सन 1937 ईस्वी को हुआ था। वे 86 वर्षों तक जिए। वे एक अति गरीब परिवार के संतान थे। वे युवावस्था में कठिन परिश्रम किया, साथ ही जोश और लगन के साथ कार्य कर दुनिया भर में डोमिनोज पिज़्ज़ा का साम्राज्य खड़ा किया। कहानी तब शुरू होती है जब थॉमस स्टीफन मोनाघन और उनके भाई जीवन में लगभग हर चीज़ में असफल हो जाते हैं और अचानक उन्हें डोमिनिक्स नामक एक पिज़्ज़ा स्टोर बिक्री के लिए दिखाई देता है। भाइयों ने स्टोर खरीदने का फैसला किया और ऐसा करने के लिए $900 उधार लिए। सन 1960 में स्टोर खुलने के बाद कई महीनों तक उन्हें मुनाफा नहीं हुआ था और इससे ऐसा लग रहा था कि वे एक और प्रोजेक्ट में असफल हो गए हैं। व्यवसाय में कम लाभ मिलने के कारण उन्हें अपने यूनिवर्सिटी की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। फिर मोनाघन और उनके भाई ने बेहतर पिज़्ज़ा रेसिपी विकसित करने और अपने पिज़्ज़ा की गुणवत्ता को उन्नत करने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया और बेचने वालों को प्रशिक्षित किया। इस नई रणनीति के परिणाम स्वरूप अचानक बहुत अधिक मुनाफा हुआ, जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। फिर उन्होंने अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए 2 और स्टोर खोलने का मदद मिली और अंततः 1965 में डोमिनिक का नाम बदलकर डोमिनोज कर दिया। आगे बढ़ते हुए भाइयों ने पैकेजिंग और स्वाद पर ध्यान केंद्रित किया। उस सफलता के बदौलत मोनाघन को 1967 में मिशिगन में पहली बार डोमिनोज पिज़्ज़ा फ्रेंचाइजी खोलने की अनुमति मिली। बाद में 1968 में मिशिगन के बाहर पहली फ्रेंचाइजी खुली। पहला स्टोर खुलने के 10 वर्ष बाद डोमिनोज पिज़्ज़ा ने 200वां फ्रेंचाइजी खोली। अंततः 38 वर्षों तक डोमिनोज पिज़्ज़ा चलाने के बाद सन 1998 में मोनाघन ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की और अपनी कंपनी का 93% हिस्सा बेन कैपिटल को बेच दिया। कहानी का सार यह है कि भले ही मोनाघन को अपने जीवन में कई असफलताओं का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि उन्हें अपना कॉलेज भी छोड़ना पड़ा, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने छोटे पिज़्ज़ा स्टोर में आने वाली कठिनाइयों का डट कर सामना किया। आज उनके द्वारा दिए गए सक्सेस सिस्टम का इस्तेमाल 17,000 से अधिक
फ्रेंचाइजी स्टोर विश्व में कर रहे हैं, जिसके अनेक ग्राहक और कर्मचारी हैं। अब उनके अनुभव और अनमोल विचारों को जानें। वे कहते हैं, हमने डोमिनोज पिज़्ज़ा के बॉक्स पर शुरू में 3 बिंदु लगाने का निर्णय लिया था, क्योंकि तब हमारे 3 ही स्टोर थे। जैसे जैसे स्टोर बढ़ते गए, बिंदु भी बढ़ते गए। उस समय मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम राष्ट्रीय स्तर पर इतना विस्तार करेंगे। मैं मानता हूं कि इस धरती के हर व्यक्ति को सपना देखना चाहिए और अपना लक्ष्य तय करना चाहिए। मैं यह भी मानता हूं कि निष्ठा के साथ काम किया जाए तो सपने साकार हो सकते हैं। मनुष्य का कुछ भी लक्ष्य हो, स्पर्धा के इस युग में कड़ा परिश्रम और दृढ़ निश्चय बहुत ज़रूरी है। यह भी संभव है कि इस दौरान आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़े, लेकिन आपको हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। आपको तो बस अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए। मैं दिन में भी सपने देखा करता था। मैं अपने भविष्य के बारे में सोचता था। मेरा रहन सहन, कार, एक सुंदर घर, लग्जरी बोट, छोटा सा विमान भी सपने में आते थे। हालांकि इनमें से कोई चीज़ मुझे मिलेगी ऐसा विश्वास नहीं था, लेकिन मेहनत करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहा। मैंने महसूस किया कि मैं जो भी कोशिश कर रहा हूँ वह आम लोगों से अधिक है। मैं हमेशा सोचता था, यदि गर्व सबसे बड़ा पाप है तो मुझे यह पाप करने ही दीजिए ताकि मैं सबसे बड़ा पापी बन जाऊं। एकाएक सफलता मिलने पर मैं रास्ते से भटक गया था, परंतु तुरंत मुझे समझ आ गया कि इससे तो मेरे बिजनेस पर उल्टा असर पड़ रहा था। मुझे यह समझने में थोड़ी देर हो गई कि आपको बिजनेस में सफलता मिल रही हो तब कर्मचारी और ग्राहकों को भूलना नहीं चाहिए। लोगों को अच्छी सेवा दीजिए, लोगों को नौकरी दीजिए। अपने लिए साम्राज्य खड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं। पैसे का कोई रंग नहीं होता, उससे अस्पताल बन सकता है, गरीबों के लिए खिचड़ी पक सकती है और इससे बाइबल भी छापी जा सकती है। डोमिनोज की सफलता का सुनहरा मंत्र एक ही है, लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने साथ चाहते हों। 48 वर्ष के करियर में मैंने कभी एक भी ग्राहक से दुर्व्यवहार नहीं किया। हो सकता है यह सही नहीं हो, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ यह सच है। बिज़नेस में जितनी तकलीफ़ें मैंने झेली, शायद उतनी मुसीबतें किसी ने नहीं झेली होगी। मेरी आस्था को भी उस वक्त झटका लगा जब फ्रेंचाइजी के साथ आंतरिक समस्या आई और मीडिया ने मेरे बारे में उलूल जुलूल लिखा। यदि लंबे अरसे तक आप सफल बने रहना चाहते हैं तो आपको इन बातों पर गहन मंथन करना चाहिए कि आप कौन हैं और आपको ईश्वर ने इस पृथ्वी पर किस लिए भेजा है। मुझे समझ नहीं आता है कि इस बारे में सोचे बिना कोई अपना काम कैसे कर पाता है। मैंने समृद्ध बनकर देखा है कि अमीर बनना महत्वपूर्ण नहीं है। अंत में आशा है आपको उनके अनुभव और विचारों से कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। इस तरह के वीडियो सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।